माइटोकॉन्ड्रिया में हम आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स कहते हैं। ये जो होता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स होता है। और एनर्जी करेंसी जो होता है एटीपी के फॉर्म में होता है, रूप में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो होता है स्टोरेज होता है एटीपी के फॉर्म में जो होता है एनर्जी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोरेज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन जो होता है ट्राईफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। और ये जो होता है एटीपी जो होता है एडिनिन प्लस जो होता है राइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। एटीपी जो होता है एडिनिन प्लस जो होता है राइबोज शुगर, यानी एडिनिन जो होता है ये नाइट्रोजिनस जो होता है बेस होता है। और ये राइबोज शुगर होता है, यानी राइबोज शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर होता है, वो कि 5 कार्बन का शुगर्स होता है। अब बात करते हैं आगे जो होता है न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर जो जब मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजिनस बेस जो होता है मिलता है प्लस जो होता है पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इक्वल टू जो होता है न्यूक्लियोसाइड्स होता है। और न्यूक्लियोसाइड्स में जो होता है फास्फेट ग्रुप को हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में जो होता है फास्फेट ग्रुप जो हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है या न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है न्यूक्लिक एसिड जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और आरएनए को जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो होता है पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे जो होता है ये पेंटोज शुगर कि जो होता है सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3 4 और यहाँ से पेंटोज शुगर के अगर सेकेंड पोजीशन पे अगर OH प्रेजेंट होगा तो राइबो न्यूक्लिक एसिड वो आरएनए कहलाता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। अगर पेंटोज शुगर के सेकेंड पोजीशन पर OH एब्सेंट होता है, OH के जगह पर अगर H प्रेजेंट होगा तो उसको हम डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन का ऑप्शन है, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।